हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लैक एंड गेमिंग चैनल पर। तो अभी माइकल को एक अननोन पर्सन से मैसेज आया कि किसी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसका बोट भी चुरा लिया है। फ्रैंकलिन माइकल के घर पर उसके साथ ही है, तो फ्रैंकलिन और माइकल दोनों उसके बेटे को और बोट को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। अरे वाह, आज माइकल ने तो फिर से नई कार खरीद ली। ज़िंदगी हो तो माइकल जैसी, अपनी ज़िंदगी में तो स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं होती। फ्रैंकलिन कहता है, आज पता चला कि सिंगल होने के कितने फ़ायदे हैं, नहीं तो मेरी हालत तुम्हारी जैसी हो जाती। जिसका खुद का बेटा उसकी एक बात नहीं मानता। फ्रैंकलिन माइकल से पूछता है कि वैसे उसने यह बोट कब खरीदी थी। तो फ्रैंकलिन को पता चलता है कि माइकल ने यह बोट चुरा लिया था, ना कि खरीदा था। फ्रैंकलिन माइकल को समझाता है कि हम दूसरी बोट खरीद लेते हैं, सिर्फ बेटे को बचाते हैं। पर माइकल उसको कहता है कि उस बोट से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं उस बोट को नहीं छोड़ सकता। फ्रैंकलिन और माइकल दोनों बहुत तेज़ी से निकल पड़े हैं उस ट्रक का पीछा करने के लिए, जिस ट्रक ने माइकल के बेटे जिमी को किडनैप कर लिया है और उसके बोट को भी चुरा लिया है। जल्द से जल्द ट्रक दिख जाए तो अच्छा है। अरे वो रही माइकल की बोट। बोट दिखते ही माइकल कहने लगा, निकम्मा बेटा जाए पर बोट न जाए। फ्रैंकलिन ने माइकल से कहा कि कार ट्रक के नज़दीक लो, मैं उसके ऊपर कूद जाऊंगा बोट बचाने के लिए और जिमी को बचाने के लिए। अरे वाह, उसने तो सच में छलांग लगाई। अरे बाप रे, माइकल कहता है, फ्रैंकलिन तो पूरी ताकत से उस आदमी को उसने फेंक दिया। किसी न किसी दिन मुझे जेल भेज के रहेगा। फ्रैंकलिन बहुत हिम्मत से उन सब से लड़ाई कर रहा है जिमी को और बोट को बचाने के लिए। अरे वाह, माइकल को जिमी दिख गया। माइकल को इंस्ट्रक्शन मिला है कि वो कार बोट ट्रक के नज़दीक ले ताकि जिमी उसके कार में कूद सके। अरे वाह, ये जिमी ने छलांग लगाई। फ्रैंकलिन ने दूसरे तीसरे आदमी को भी पटक दिया। जिमी तो कार में पहुंच गया और अब फ्रैंकलिन ने भी कार में छलांग लगाई। फ्रैंकलिन और माइकल ने तो सक्सेसफुली जिमी को बचा लिया, पर बोट तो ट्रक में ही रह गया। कार की हालत इतनी नहीं ख़राब हो गई है कि वे चाह कर भी पीछा नहीं कर पा रहे हैं। फ्रैंकलिन माइकल को समझा रहा है कि वो इतना गुस्सा न करे, वो आफ्टर ऑल एक चीज़ है
तुमने कम से कम अपने बेटे को तो उसने बचा लिया। I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. फिर फ्रैंकलिन, जिमी और माइकल गैरेज के लिए निकले ताकि कार की हालत बहुत ख़राब हो गई है ट्रक के पीछे पीछे निकल जाने के कारण। I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. I love you, Jimmy, but you're an ass. ट्रक का इतना पीछा करने के बावजूद वे बोट को नहीं बचा पाए। इस बात से बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है माइकल, पर फ्रैंकलिन उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है एटलीस्ट तुमने अपने बेटे को तो सेव कर लिया, बोट तो बहुत खरीद लेंगे उसके बाद। No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with. माइकल, फ्रैंकलिन, जिमी गैरेज के लिए निकल पड़े हैं। I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. Jack will have it. वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो हमें सिटी दिख रही है उसका नाम है लॉस सैंटोस। Yeah, sure. Whatever. ये एक इमेजिनरी सिटी है जो स्पेशली इस गेम में दिखता है। Hey, this the place up here. I know these people, man. His name Hal. You gonna look out. All right, take what's in my pocket. A couple $1,000. That'll cover it, right? Yeah, should be cool. तीनों मिलकर गैरेज पहुंच चुके हैं कार ठीक करवाने के लिए। माइकल ने कहा उसे एक अर्जेंट काम आ गया है, उसे एक टैक्सी चाहिए। माइकल अलग से एक टैक्सी लेकर निकल जाता है। Listen, thanks for today. I appreciate it. Stop back out to the house. You see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's check this crap, homie. किसी अर्जेंट काम से माइकल ने तो टैक्सी लेकर निकल गया। Come on, man, let's get in there. फ्रैंकलिन कार अंदर ले लेता है गैरेज के अंदर ताकि गाड़ी ठीक करा सके। वैसे फ्रैंकलिन और जिमी की यह पहली मुलाकात थी। तो गाड़ी ठीक होने तक वे अपने बातचीत में लग जाते हैं। Mama ain't gonna recognize this bitch. Someone say body kit, yo. गाड़ी ठीक होते ही फ्रैंकलिन और जिमी निकल पड़े हैं गैरेज से। माइकल किसी अर्जेंट काम से किसी और रास्ते चला गया है, लेकिन फ्रैंकलिन जिमी को उसके घर छोड़ने निकला है। उसको घर छोड़ देता है और गाड़ी पार्क कर देता है। फ्रैंकलिन कहता है जिमी से, चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। पर रास्ते में जाते समय फ्रैंकलिन पूछता है कि जिमी से, तुम्हारे डैडी इतने अमीर कैसे हुए? तो जिमी बताता है कि मेरे पापा एक रिटायर्ड पर्सन है, अब वो स्मगलिंग, बैंक रॉबरी और इलीगल काम करते हैं और इसी से पैसा कमाते हैं। फ्रैंकलिन सोचता है, अरे ये बाप बेटे तो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर के हैं।
एक इतना नादान और एक इतना शातिर। Like bully, like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. जिमी पूछता है फ्रैंकलिन से कि आप और मेरे पापा कैसे मिले, आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई। फ्रैंकलिन कहता है वो बहुत लंबी कहानी है, मैं किसी और दिन बताऊंगा, अभी तो मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, पापा को परेशान मत करना और बहुत नादानी मत करना। I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Hey, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting resumes out there, but no one's hiring. No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days that was so far. लगता है जिमी घबराने लगा फ्रैंकलिन की ड्राइविंग देखकर। फ्रैंकलिन घर आते ही जिमी को उसने घर पर छोड़ दिया और माइकल का कार भी उसने पार्क कर दिया। Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. जिमी फ्रैंकलिन को उसके पापा को मदद करने के लिए और उसे घर छोड़ने के लिए थैंक यू कहता है और वहाँ से फ्रैंकलिन निकल जाता है। तो दोस्तों आज का मिशन तो कंप्लीट हो गया। आने वाले वीडियोस और भी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो